स्वागत है आप सभी का दोस्तों आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ी हैं स्वीटी, जिन्होंने इस बार सीएसआर नेट को बहुत ही बढ़िया रैंक से क्वालिफाई किया है। तो वो अभी खुद से आपको खुद को इंट्रोड्यूस करेंगी, बताएंगी अपने बारे में। तो स्वीटी, बताएं हमारे ऑडियंस को अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीटी है और मेरी जो एजुकेशन है वो करनाल में केवीएडीएवी कॉलेज से हुई है। मैंने अपनी मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन दोनों उसी कॉलेज से की थी और मैं यहाँ पर आईएफएस में जुड़ी हुई थी अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए। और मुझे यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी का बारे में पता चला था, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी थी टीचर्स की, एंड देन मुझे अच्छा लगा कि भाई जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आईएफएस को ज्वाइन किया था। और आप देख ही रहे हो आज मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। डेफिनेटली। और अभी जैसा कि हमारी ऑफ कैमरा जो बातचीत हुई थी, जो रिकॉर्डेड का हिस्सा नहीं था, तो जो आपने कहा कि अभी सर नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं, तो वो डेफिनेटली अगली बार होगा और हम मिलकर फिर से बात कर रहे होंगे जेआरएफ के सक्सेस पे। और जी ये सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। और अभी जो सक्सेस आपके पास है, इसको लाइक एंजॉय करना है, इसको छोटा नहीं करना है हमें, है ना। आज दिन भी हाँ जी अच्छा सर। है, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आप हैं आज के दिन से। तो हैप्पी जी टीचर्स सर। डे टू यू ऑल्सो, आने वाले थैंक यू दिनों में। सर एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू सर। क्यों। ओके। तो अब अपने जूनियर्स के लिए आप ये बताएंगे कि जैसे बच्चों को आमतौर पे, जैसे कि बीएससी एमएससी करते हैं, उनको सीएसआर नेट करना है, ये शुरू से किसी का प्लान नहीं होता है, या किसी को पहले ही से रहता प्रोफेसर बनना है, किसी का प्लान ये बाद में जाके बनता है। तो आपने पहली बार कब सोचा कि मुझे नेट की तैयारी करनी है? सर एक्चुअली मास्टर्स में मेरी फ्रेंड्स थी, तो हम्म। मुझे नहीं पता था उस समय नेट वगैरह के बारे में। तो हम्म। उन्होंने जब मुझे बताया था भाई नेट की प्रिपरेशन करनी है, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर आपके पास एक मौका होता है पीएचडी करो और हम्म। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। हम्म। तो पीएचडी में सर वही 5 साल आपको कम से कम देने पड़ते हैं, एंड सीएसआईआर नेट में अगर आपका बेस अच्छा हो तो हम इसके लिए आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सर तब मुझे उसके बारे में पता चला था, सीएसआईआर नेट के बारे में। ठीक है। अपने प्रिपरेशन के तरीके के बारे में अपने जूनियर्स को बता सकते हैं कि आपने मतलब किस तरीके से रूटीन बनाकर चीज़ों को कंप्लीट किया, चीज़ों को रिवाइज आप कैसे करती थी? क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट को होता है ना कि नोट्स थोड़े मोटे मोटे बन जाते हैं, तो रिवाइज कैसे करें, तो वो सब चीज़ें थोड़ी बताएंगे स्टूडेंट को। जी सर। एक्चुअली सर मैंने क्लास में ही नोट्स बनाए थे, साथ में जब आप करवाते थे उनके हम्म। मैंने अपने नोट्स बना के रखे थे। हम्म। और साथ में मैं उनमें साइड में स्पेस छोड़ देती थी कि बाद में जब अब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें से उसमें ऐड किए जा सकते हैं। हम्म। और अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब वहाँ पे लिखना हो अपनी लैंग्वेज, हम वहाँ पर लिख सकते थे। हम्म। सर शुरू में मैंने 3 महीने तो कंप्लीट अपना इसी बेसिक पे ही फ़ोकस किया था, हम्म। और फिर धीरे से मैंने दोबारा जब मैं रिवीज़न कर रही थी, उसके साथ में मैंने क्वेश्चन लगाने शुरू किए थे, और जो डीपीपी आप प्रोवाइड कर रहे थे, साथ हम्म। में मैं उनका टेस्ट लगाती रहती थी और देखती थी कि मैं वहाँ पर क्या मिस्टेक कर रही हूँ, हम्म। और उन मिस्टेक को अपने नोट्स में साथ में ऐड करती रहती थी, ताकि मतलब दोबारा वो मिस्टेक ना करूँ मैं। और मेरी कोशिश रहती थी कि भई जो डीपीपी है वो मैं बार-बार से लगाऊँ, हम्म। ताकि पता चलता रहे अपनी कमियों के बारे में। और जो टेस्ट आप देते रहते थे उनको भी मैं बार-बार लगाने की कोशिश करती थी, क्योंकि हम्म। टेस्टों से पता लगता है कि हमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। हम्म। हम्म। और लास्ट के जो 1 मंथ था सर, उसमें मैंने जितना हो सकता था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। हम्म। जहाँ हम्म। से भी मुझे क्वेश्चंस मिल सकते थे, प्रीवियस ईयर थे और जो आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस हम्म। करवाते थे सर, हम्म। वहाँ से। ओके, ओके, ओके। तो रिवीजन के बारे में स्पेशली आप थोड़ा बताएंगे क्या? बच्चों का रिवीजन पे रहता है कि सर रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या आपको भी बहुत टाइम लगता था, या उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए कुछ किया था आपने, ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना, इस तरह की चीजें? जी सर, मैंने जो मेन की पॉइंट्स होते थे, उनके अलग से नोट्स बनाए हुए थे, और रिवीज़न सर जब आप जैसे क्लास में करवाते थे, हम्म। तो मैं हर वीक जो हमारा वीकली हो चुका होता था और जो हम्म। उससे पहले हो चुका होता था, मैं उसे पूरा कंप्लीटली रिवाइज़ करती थी, 1 दिन अपना रख के। हम्म। क्योंकि फिर हम जब बार-बार उसे रिवाइज़ करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कम टाइम लगता है उस हाँ, चीज़ को। हाँ, तो हाँ। मैं हाँ जी सर, तो बहुत बार गो थ्रू हो चुके होते हैं हम, जब तक आखिरी रिवीज़न का टाइम होता है, उसमें 5-6 बार रिवीज़न हो चुकी होती है सर, इस तरीके से। ठीक है। तो आपने जो अभी पेपर दिया है, अच्छा मॉक टेस्ट लगाते थे आप लास्ट जी मोमेंट पे? सर। जी सर, मॉक टेस्ट लगाते थे हम, क्योंकि फिर वहाँ से थोड़ा-सा पता लगता है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना और क्या हमें अपनी मेंटालिटी रखनी चाहिए उस टाइम पे।
ठीक है, क्योंकि विद इन टाइम करना है और अंडर प्रेशर करना है, तो उसको झेलना थोड़ा जी पहले सर। से ही सीख ले तो एग्जाम के लिए बेहतर रहता है ना। जी सर। ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कुछ अपने जूनियर्स के लिए बता सकती हैं कि हाँ किधर ज्यादा फोकस करना है, किधर थोड़ा कम भी फोकस करे तो चलेगा, ऐसा कुछ सजेशन? सर मुझे लगता है कि जो अप्लाइड का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा-सा पेपर में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि उसे सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। हम्म। और जो प्योर होता है उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, जैसे रियल है वो 60 प्लस तो हमेशा आता है, 60 टू 90 की वेटेज रहती है उसकी। जिनमें से हम लगभग 70% अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो 70% हम रियल एनालिसिस का अटेम्प्ट कर सकते कर हैं। सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जैसे लीनियर अलजेब्रा है, हम्म। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इनकी भी वेटेज हमारे पास जैसे 40 और 30 प्लस रहती है। हम्म। तो अगर मुझे सर मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर हम प्योर को बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम्म। वहां से हमारे पास हम 100 प्लस का इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को कि आपका ठीक भी होगा और आप वहां पर अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो और सर जो अप्लाइड है, अप्लाइड पे मेरा ध्यान इतना रहता था कि अगर वहां से कोई इजी क्वेश्चन आए वो रहना नहीं चाहिए हम्म, हमारे पास। बिल्कुल। क्योंकि अप्लाइड में जब इजी क्वेश्चन आते हैं और वो रह जाते हैं तो बहुत दुख होता है। बच्चे ज्यादातर मैंने देखा था, मेरे जो साथ पढ़ते थे वो अप्लाइड पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अप्लाइड थोड़ा-सा उन्हें लगता है भई टाइम कंज्यूमिंग है, आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक कई बार बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ जाता है और आपने वो पढ़ा ही नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं। तो सर उस टाइम बहुत दुःख होता है। मैंने सर अप्लाइड पे भी मतलब फ़ोकस किया था, बट प्योर पे मैंने कुछ ज़्यादा फ़ोकस किया था सर। तो जूनियर्स के लिए भाई देख लो, सब लोग सुनो, इस वीडियो को देखोगे ही तो क्या है इनका सजेशन कि अब पढ़ना सारा है, मतलब छोड़ नहीं देना है एकदम से, क्योंकि अगर एकदम से छोड़ दोगे तो फिर इजी वाले भी नहीं होंगे, है ना। तो पढ़ लेना है जी एक सर। बार थ्योरी ठीक से, एक फंडामेंटल लेवल पे। उसके बाद जो प्योर वाले पार्ट है उन पे आप ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, और जो अप्लाइड वाले पार्ट है उसको इतना बना के रखना है कि अगर कुछ आसान आए तो छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, पार्ट ए का क्या किया आपने? पार्ट ए किया था आपने? जी सर, पार्ट ए के एक्चुअली मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ठीक थे, ऑल 15 क्वेश्चंस वर करेक्ट। सर एक्चुअली मैं डीटी प्लस बी की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो हम्म। वहाँ पर मुझे बहुत हेल्प हुई उस हाँ, चीज़ की, उसका क्योंकि वहाँ सिलेबस पे मैंने भी देखा था, कुछ बच्चे बता रहे थे, तो वो अपना बीएससी एमएससी वाला ही सिलेबस उसमें डाल के रखा है ना उन्होंने। हाँ जी सर, टीजीटी में तो मतलब अपना ही आता है सारा हाँ 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 इसका। हाँ। हाँ जी सर। बल्कि पीजीटी में थोड़ा-सा डिफरेंट आता है, टीजीटी में सेम आता है। तो सर मुझे पार्ट ए में वहाँ से हेल्प हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं, हम्म। तो वही उसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए थे। तो सर उसकी हेल्प हो गई थी मुझे, तो वहाँ से मेरा मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर बना। पार्ट ए पर फ़ोकस करना चाहिए सर, क्योंकि वो ईज़ी रहता है। हम्म। अगर आप उसकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिन में हम्म। आधा घंटा भी अगर आप उसके लिए निकाल लेते हैं, हम्म। तो आप बहुत ईज़िली वहाँ पर 24, 25 इतना मतलब स्कोर कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं, है ना। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सेशन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये मतलब आपके जूनियर्स के लिए पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कि अभी भी न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं, बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो उनका रहता है कि सर एडमिशन तो ले लिया है, पता नहीं मतलब हमारा होगा भी कि नहीं, लाइक मुझे सेट के डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत बेसिक लेवल पे दिक्कत है। तो आपका क्या हुँ। मानना है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, वही नेट या जेआरएफ कर सकता है, या फिर हम बहुत बेसिक लेवल पे भी हैं तो भी अगर स्टार्ट करें और सही तरीके से आगे बढ़े अंडर गाइडेंस तो हम कर सकते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? सर पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी नॉलेज शुरू में बहुत अच्छी थी। सर हम्म। मैं ज़ीरो से अपने आप को स्टार्ट किया था। हम्म। मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन में हमें इतने कोई डीप कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। उन्हें हमें ये पैटर्न बता देते हैं कि बेटा यहाँ से कर लो आप, और हम्म। ये एज़ इट इज़ क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएँगे। तो हम्म। सर हम रट्टे लगाते थे वहाँ पे, तो हमारी मतलब बेसिक नॉलेज ज़ीरो थी। हम्म। और सर अगर आज मैंने नेट क्वालीफाई किया, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है सर। और बेसिक पे मतलब पहले हमारा फोकस ही यही रहना चाहिए कि हम बेसिक पे ध्यान दें। जो टीचर्स क्लास में करा रहे होते हैं, अगर हम उसे भी ध्यान से सुन लेते हैं और उनकी उन्हीं चीज़ों को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे, जो टीचर्स क्वेश्चन्स करा रहे होते हैं क्लास में, हम्म। तो बेसिक को करना इतना मुश्किल नहीं रहता सर, क्योंकि आप सभी इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बेसिक बहुत ईज़िली हो जाता है सर। बेसिक तो साथ में ही हो जाता है, जब टफ चीज़ें हो रही होती हैं उसके साथ में, कब माइंड में सेटअप हो जाती हैं बेसिक चीज़ें पता भी नहीं चलता। चलो, ठीक तो है। हाँ मतलब ये जी सर, डुएबल है, किया जा सकता है, और जो फैकल्टीज बता बिल्कुल रहे हैं उस पर सर। भरोसा रखना है ना। जी सर।
ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके जूनियर्स के लिए आपको लगता है कि हेल्पफुल हो, ये उनको जानना चाहिए और अभी तक की बातचीत में मैंने नहीं पूछा हो आपसे, ऐसा कुछ है क्या आपके दिमाग में, क्योंकि आप चाहते हो कि नहीं ये शेयर करना है मुझे अपने जूनियर्स के साथ, ऐसा कुछ? सर मुझे लगता है कि नेट से डरने की बच्चों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को एक बार ये लगता है कि नेट बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि एलियन आके इसको क्लियर करते हैं क्योंकि ठीक है। हम सब भी ह्यूमन बीइंग है। अगर हमने कर लिया तो मुझे मुझे लगता है कि अगर मैंने कर लिया तो कोई भी इस चीज़ को बहुत आराम से, मेहनत से और डेडिकेशन से इसको कर सकते हैं। और अगर आप जैसे टीचर्स हमारे साथ हैं तो हम बिल्कुल मतलब सक्सेस दूर नहीं रहती फिर बच्चों से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके स्वीटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आईएफएस को ये समय दिया कि आपने अपनी जर्नी को साझा किया और आपके जूनियर्स तक ये बात जाएगी तो डेफिनेटली ये बातचीत आपकी बहुत ही सफल रहने वाली है। क्योंकि सोचिए कि अगर हजारों बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और एटलीस्ट कोई एक आपका जूनियर अगर इससे इंस्पायर होकर और अगला एग्जाम क्रैक करता है तो डेफिनेटली हमारी सफलता के वो भी एक मायने हैं, है ना? क्योंकि जब हम थैंक यू सफल सर। होते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइक हमने तो किया, अब जो अगले स्ट्रगलर हैं उनको मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और समय देने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम ऑल द आईएफएस टीम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।